नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद और मैं हूं आशीष कुलश्रेष्ठ। यूं तो राजस्थान में वैसे ही गर्मियों में तापमान जो है वो ज़्यादा रहता है, पर इस बार धार्मिक तनाव और राजनीतिक टिप्पणियों की वजह से राजनीति में राजस्थान की उबाल आ रखा है। ये शुरुआत होती है कोटा से होता हुआ ये आता है सालासर धाम गेट से जाता है करौली, करौली से अलवर, अलवर से जोधपुर। दंगे हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। और इन सब के बीच राजस्थान की गर्मी में तपती हुई भूमि के दो अहम विषय बिजली और पानी कहीं खो गए हैं इन राजनीतिक टिप्पणियों में। लेकिन आज इन सब टिप्पणियों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, जयपुर ग्रामीण के सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राठौड़ साहब, आज की जो परिस्थितियां हैं इसमें कैसे कहें आपसे कि आपका स्वागत है। आपके जो दर्शकगण हैं उनको मेरा नमस्कार। और आपने अपने जो इंट्रोडक्शन में बहुत शानदार तरीके से जो मूल समस्या है राजस्थान की वो आपने रखी। जो एक साधारण व्यक्ति की पीड़ा है वो आपने अपने इंट्रोडक्शन में रखी। मैं आपको उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हम खोते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति खोती जा रही है। हम कैसे कहें कि पधारो हमारे देश। परिवार का जो मुखिया होता है उसको परिवार की प्रगति या परिवार के विकास की दिशा खोने की अनुमति नहीं हो सकती। एक बच्चा खो सकता है, बच्चा भटक सकता है, लेकिन परिवार का मुखिया परिवार के विकास से नहीं भटक सकता। उसको वो जिम्मेदारी इसीलिए दी जाती है कि मुखिया बनने की, वो जो तजुर्बा और अनुभव, तभी वो मुखिया। और राजस्थान को कांग्रेस सरकार और खासतौर से गहलोत साहब को जो ये दायित्व दिया गया, मुझे दुख से कहता हूं, क्योंकि मैंने गहलोत साहब को एक साधारण नागरिक के रूप में मैंने देखा है और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की राजनीति हो, जहां 3 साल निकल गए राजस्थान के और पता ही नहीं चला कि नीचे जमीन पर कोई योजना अभी तक आप लोग काम ही नहीं करने दे रहे। विपक्ष काम नहीं करने दे रहा, ऐसा नहीं होता। सरकार के पास अपने महकमे हैं, अधिकारी हैं, साधन है, पैसा है। केंद्र सरकार से भी पैसा आ रहा है, अनाप शनाप पैसा आ रहा है। आप उदाहरण दो, पानी के लिए, पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, लोग प्यासे मर रहे हैं, भीषण गर्मी पड़ रही है। 26,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान की सरकार को, गहलोत सरकार को दिए हैं। 26,000 करोड़ रुपए दे चुके हैं। पिछले 3 साल में राजस्थान सरकार ने मात्र 4,000 करोड़ का खर्चा करा है। अब आप बताइए, इसके अंदर बीजेपी के जो विपक्ष है राजस्थान में, वो कहां उसमें हम रोक बन रहे हैं। हमारे क्या कारण है सर? ये विषय अपना अच्छा हो गया रहे। क्या कारण आपको लग रहा है, क्यों नहीं पैसा खर्च कर पाती है राज्य सरकार? अब आप मुझे एक एनालिसिस करने के लिए बोल रहे हैं कि कारण क्या है, और एनालिसिस हम किसका कर रहे हैं? राजस्थान की राज्य सरकार का हम एनालिसिस कर रहे हैं कि काम क्यों नहीं कर पा रही। मेरा इसमें मानना है कि एक तो इनमें इच्छा शक्ति काम करने की नहीं है। मूल कारण तो वही होता है, इच्छा शक्ति नहीं है। दूसरा, ये मैं अक्सर कहता हूं कि राजस्थान की गहलोत सरकार तो है, लेकिन मेजॉरिटी भी है इनकी, लेकिन ये ऐसी सरकार है जो जैसे कभी भी ढह सकती है, और ये अपने अंदरूनी कारणों से ढह सकती है। तो सर बात वही आ गई ना कि आप डरा के रखोगे तो काम कैसे करेंगे? मैंने कहा ना, अंदरूनी कारणों से। तो डर तो आप दिखाते हो ना सर बाहर से। नहीं, देखिए, हम तो विपक्ष हैं। अगर कोई काम नहीं कर रहा तो हम तो हटाने की उसकी पूरी कोशिश करेंगे। आप ये कहें कि आप विपक्ष का काम छोड़ दें तो ये तो हमारे साथ ज्यादती होगी, लेकिन आप ये कहें कि सरकार अपना काम करे, वो बिल्कुल सही है। तो सरकार को काम करना है। अब खेल के अंदर जब मैदान में उतरते हैं, क्या आप बोलते हैं कि जो विपक्ष है गोल करने नहीं दे रहा हमारे को। तो विपक्ष का तो काम ही है वो। तो हम अपना काम कर रहे हैं कि सरकार की जो खामियां हैं, गलतियां हैं, उसको उजागर कर रहे हैं। लेकिन सरकार का काम है, और सरकार बहुत बड़ी है, हम विपक्ष तो बहुत छोटा होता है। सरकार के पास पूरा महकमा है, उसके बावजूद भी काम नहीं कर पा रहे नीचे तक। अब मैं एक और उदाहरण देता हूं आपको। देश के अंदर आयुष्मान भारत योजना चल रही है। राजस्थान में उससे पहले भामाशाह योजना चल रही थी। भामाशाह कार्ड बने हुए थे लोगों के, 3 लाख का मुफ्त इलाज मिल रहा था। अब आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक का इलाज बन रहा है। अब राजनीति करनी थी इन्होंने, तो एक चिरंजीवी योजना नाम की एक चिड़िया लेकर आए।
अब वो चिरंजीवी योजना आप अभी इसी वक्त गूगल करके देखिए कि राजस्थान की वेबसाइट पे जाइए, इनकी हेल्थ मंत्रालय की वेबसाइट पे जाइए और देखिए कि चिरंजीवी योजना के साथ कितने अस्पताल कनेक्टेड हैं। आपको आश्चर्य होगा, अस्पताल ही कनेक्टेड नहीं है उन पे। सर लेकिन चिरंजीवी योजना के दूसरे जो उन्होंने सब कुछ मुफ्त कर दिया, सारी चीजें मुफ्त हो गई, अब तो 1 रुपया नहीं लगता किसी भी सरकारी अस्पताल के अंदर। उस विषय में आप क्या कहो? जब अस्पताल ही नहीं है कनेक्टेड तो मुफ्त का क्या लेना देना। सरकारी जितने अस्पताल हैं उसके अंदर तो सब कुछ मुफ्त हो गया है सर। अब वो तो पहले वसुंधरा जी के समय से ही शुरू हो गया था कि दवाइयां मुफ्त मिल रही थी। केंद्र सरकार ने भी कर दी। आयुष मंत्रालय ने और हेल्थ मंत्रालय ने मुफ्त दवाइयों की दुकानें खोल दी हैं जहां पर मुफ्त दवाइयां मिल रही हैं। तो ये तो योजना चल रही है, केंद्र सरकार से चल रही है, राजस्थान में चल रही है, पहले ही से चल रही थी। ये गहलोत साहब ने नहीं करा। मैं ये कह रहा हूं कि एक साधारण व्यक्ति, कितने सरकारी अस्पताल हैं सर, कितने व्यक्ति सरकारी अस्पताल में जा पा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान का कार्ड दे दिया है, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। मैं एक गरीब के घर में गया था, उसका दिल के अंदर वाल्व चेंज हुआ, उसने बोला 1 पैसा नहीं लगा मेरा, सारा सरकार ने उसको पैसा दिया। तो ऐसे न जाने कितने गरीब लोग हैं जिनके जीवन बचेगा, उनका परिवार का पालन पोषण होगा, लेकिन चिरंजीवी योजना लेकर आ गए। मैं एक के बाद एक उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको। पहले मैंने पानी का दिया, अभी मैं चिरंजीवी योजना का दे रहा हूं, अभी मैं बिजली पर भी आ सकता हूं। बिजली की कटौती पर कटौती होती जा रही है। नहीं वो सारी चीजों का, लेकिन सर किसी को राजस्थान में आपको लग रहा है लेना देना है? आप फिर आशीष बहुत तीखे आप पत्रकार हो, आप बिल्कुल मुद्दे पर आ जाते हो हमेशा, और ये उदाहरण जनता जानती है। मुद्दा खास ये है कि राजस्थान के अंदर सरकार के नाम पर कोई है ही नहीं, और इन्हें सिर्फ अपनी अंदरूनी खींचतान की वजह से इन्हें सत्ता बचानी है, इन्हें कुर्सी बचानी है। आप सोचिए राजस्थान की ऐसी बदकिस्मती कि सरकार भी आई तो ऐसी जो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई वर्ष पहले बोला था कि मैं सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए आया हूं। क्या राजस्थान सरकार सेवा भाव से काम कर सकती है? नहीं, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर वो सेवा करने जाते हैं, पूरा राजस्थान जलता है, भाजपा उस पर रोटियां सेकती है बैठ के। जलेगा राजस्थान जब महिला उत्पीड़न होगा। महिला उत्पीड़न हो रहा है, पुलिस रक्षा नहीं कर पा रही। देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर है आज राजस्थान महिला उत्पीड़न के अंदर, और लास्ट में है पीने का पानी पिलाने में पूरे देश में। तो आप उससे सरकार की एफिशिएंसी समझ सकते हैं। जब महिला उत्पीड़न होती है, अगर आप राजस्थान की राज्य सरकार गहलोत साहब ये भी कहे कि हमारे काबू में नहीं है गुंडागर्दी को रोकना, तो हम समझ सकते हैं। लेकिन इनके विधायक विधानसभा में खड़े होकर अठास करते हैं महिला विक्टिम्स के ऊपर, महिला की रेप पीड़ितों पे अठास करते हैं और कहते हैं कि साहब ये तो राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप दिखाइए ना अपने माफी भी मांग लेते हैं सर, उसके बाद जबान फिसल गई इस तरीके। जबान फिसल गई। एक मंत्री है ना, वो विधानसभा के अंदर खड़े होकर ये कहना कि मर्दों का प्रदेश है, बोलते हैं जबान फिसल गई। इससे हौसले बुलंद होते हैं गुंडों के। तो ये देखिए आप, राजस्थान सरकार कहती है हमें गुलामी करने में गर्व है, ये नहीं कहती कि हमें सेवा करने में गर्व है। तो राजस्थान सरकार कहती है 25 सांसद भी दिए हैं राजस्थान में। 25 सांसद लगातार काम कर रहे हैं, और जितना पैसा गांव तक पहुंच रहा है, जो योजना गांव तक पहुंच रही है, उज्ज्वला योजना, पीने का पानी वाली योजना, जो राजस्थान सरकार क्रियान्वित सही तरह नहीं कर पा रही, लेकिन पैसा केंद्र सरकार से आया। मैंने अभी आपको बताया 26,000 करोड़ रुपए दिए। जो शौचालय जो बन रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना जो बन रही है, मुफ्त राशन जो आपके घर घर तक पहुंच रहा है, एक एक योजना केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार मतलब क्या? केंद्र सरकार मतलब आपके चुने हुए सांसद जब एक बड़ी मात्रा में इकट्ठे होते हैं, जब मेजॉरिटी होती है, तो केंद्र सरकार में एक मजबूत सरकार बनती है। तो सांसद आपने चुने, आपको उसके लिए धन्यवाद। और ये राजस्थान को एक तरह से आशीर्वाद है कि 25 में से 25 सांसद जो चुन कर गए, प्रधानमंत्री मोदी जी वहां मजबूत हुए, और उस मजबूती के कारण आज पूरा देश मजबूत हो रहा है। देश के जो पैसा जो चोरी होता था, आज चोरी नहीं हो रहा, आज उसी पैसे से मुफ्त राशन मिल रहा है। 5 किलो मुफ्त राशन प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार। और इसमें आप जानिएगा खर्चा कितना है,
2.5 साल के अंदर, पिछले 2.5 साल से लगातार मुफ्त राशन मिल रहा है 80,000, माफ कीजिए, 80 करोड़ लोगों को 2.5 साल से मुफ्त राशन मिल रहा है 80 करोड़ करोड़ लोगों को, और इसमें खर्चा आ रहा है 1.5 लाख करोड़ रुपए। सर पूरे देश में ये आंकड़ा है 80 करोड़ का जो आपने बताया। हाँ, तो उसमें राजस्थान भी शामिल है। 140 करोड़ की अगर आबादी है, 130 करोड़ की आबादी में आपको नहीं लगता कि देश के अंदर गरीबों का संख्या कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई है? अगर 80 करोड़ लोग सरकार पे खाने के लिए भी आश्रित है, तो सरकार के सवाल पे कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सवालिया निशान उठता है? ये गरीब लोग नहीं है जिन्हें मुफ्त राशन दिया जा रहा है। बीपीएल से नीचे बीपीएल वाले परिवार अलग हैं। ये 80 करोड़ लोग हैं, ये एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। जहां पर भी पंचायत को लगता है कि मुफ्त राशन मिलना चाहिए, ऐसे 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। और ये इस कारण से दिया जा रहा है कि कोरोना के समय बहुत से ऐसे लोग हैं आशीष, जिनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा है। 80 करोड़ लोग यूरोप के कई देश मिला लें उससे ज्यादा हैं। अमेरिका अपने आप को संभाल नहीं पाया कोरोना के समय, दूसरे यूरोपियन देश अपने आप को संभाल नहीं पाए। लेकिन यह भारत के लिए गर्व की बात है कि इस तरह के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा कि हम अपने पूरे देश को भी संभालेंगे और दूसरे देशों को भी संभालने की हम काबिलियत रखते हैं। हमने अपना खुद का वैक्सीनेशन बनाया पहली बार। आप वैक्सीनेशन की कीमत समझ सकते हैं? एक कंपनी है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, उस कंपनी ने, विदेशी कंपनी है, उन्होंने कहा हमारा अगर वैक्सीनेशन लोगे तो उसका ये खर्चा आएगा। बहुत बड़ा खर्चा आ रहा था। और उसमें यह भी कहा कि अगर कोई मेडिकल आपके केसेस होते हैं और आप हमारे ऊपर केस करते हैं तो, और वो केस अगर हम जीत गए तो आपके देश को उसका हर्जाना देना पड़ेगा, और वो भी बहुत हजारों करोड़ों के अंदर था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि सारे दूसरे देशों के वैक्सीन आप अपने पास रखिए, हम अपनी खुद की वैक्सीन बनाएंगे और खुद की बनाकर दूसरे देशों को भी हम देंगे। तो ये काबिलियत है, ये लीडरशिप की काबिलियत होती है, और वही लीडरशिप राजस्थान में नहीं है। सर राजस्थान में नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री बार बार एक बात कह रहे हैं, इस बात को आपको भी सुनना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री एक बार जो ये हिंसा का माहौल बना है इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे? अगर प्रधानमंत्री बात करेंगे तो ये हिंसा का माहौल खत्म हो सकता है, पर प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे। ये मुख्यमंत्री की शिकायत है। एक बात तो मुझे अच्छी लगी कि मुख्यमंत्री साहब भी कांग्रेस के होने के बावजूद जानते हैं कि प्रधानमंत्री सबसे इम्पोर्टेंट है और लोग प्रधानमंत्री जी की बात सुनते हैं। लेकिन उसका दूसरा पहलू है कि अफसोस कि राजस्थान अपने मुख्यमंत्री की, या मुख्यमंत्री जी की इतनी ताकत नहीं है कि राजस्थान की जनता उनकी आवाज सुन ले। वो गृह मंत्री भी हैं, लेकिन गृह मंत्री होने के बावजूद भी वो करौली हिंसा में एक बार भी नहीं गए, एक दिन भी नहीं गए। वो जोधपुर भी नहीं गए। वो तो 18 महीनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकले थे जब कोरोना हुआ था। राजस्थान को क्या इस तरह की लीडरशिप चाहिए, जिसको जमीनी हकीकत भी अधिकारियों से पता चलती हो? वो लीडर कैसे रह सकता है? सर दंगे हो रहे हैं, दंगों के ऊपर मुख्यमंत्री का कहना है कि भाजपा दंगे करा रही है। आने वाले चुनाव में भाजपा को मुद्दा मिल गया है और भाजपा पूरी तरीके से इसका उपयोग कर रही है। जब सालासर का राम दरबार गिरता है तो ये कहते हैं एनएचएआई की जिम्मेदारी है, और 2 दिन बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि एनएचएआई का रास्ता वहां था ही नहीं है, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी। जब जोधपुर के अंदर ये दंगे होते हैं तो ये उंगली भाजपा की तरफ दिखाते हैं। जब अलवर के अंदर मंदिर खंडित होता है तो ये कहते हैं वो एसडीएम की जिम्मेदारी है। जब अलग से एक आदेश निकलते हैं एक खास समुदाय के लिए कि बिजली कटौती कतई नहीं होनी चाहिए क्योंकि रमजान चल रहा है, उसमें रामनवमी भी लिख सकते थे, सबको साथ लेके चल सकते थे जैसे हम चलाना चाहते हैं, तो उसमें कहते हैं ये अधिकारी की गलती है। तो जो भी गलत हो उसमें सबकी जिम्मेदारी इन्होंने तय करी हुई है। ये खुद जिम्मेदार कब बनेंगे? ये राजस्थान की राज्य सरकार है या नहीं है? अमेरिका में राष्ट्रपति की टेबल के सामने लिखा रहता है द बक स्टॉप्स हियर। सारी की सारी समस्या का समाधान अंत में यहीं पर ही होगा। तो मुख्यमंत्री जी ये अलग अलग उंगलियां क्यों इधर उधर दिखाते फिर रहे हैं? इनका काम सिर्फ आरोप लगाना है। सुबह उठते हैं, वो नेम प्लेट तो सर प्रधानमंत्री जी के नाश्ते से पहले आरोप, खाने के बाद आरोप, आरोप ही आरोप लगाते हैं। देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सब अलग अलग जो जनप्रतिनिधि हैं अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। जैसे आपके घर परिवार के अंदर अलग अलग जिम्मेदारियां हैं,
उसी तरह राज्य की सरकार है या नहीं, मुझे आप ये बता दीजिए आशीष, ये बोल दीजिए नहीं है सरकार। सर राज्य की आप सरकार है, मुख्यमंत्री भी है, वो तो सांसद ढूंढ रहे हैं। आप ये तय कर दीजिए कि सरकार नहीं है, तो केंद्र सरकार टेक ओवर कर लेगी ना, सब कुछ संभाल लेंगे। प्रधानमंत्री जी तो बोल रहे हैं दूसरे देशों को संभाल सकते हैं, इतनी हमारे में काबिलियत है, तो राजस्थान को तो पूरा संभाल सकते हैं। आप एक बार बोलिए तो सही कि नहीं कर सकते। आप दिखाते तो, आपके जो लीडरशिप है, ताने देते हैं कि मोदी जी बाहर गए हैं, विदेश गए, कूटनीति के लिए बाहर गए, विदेश नीति के लिए बाहर गए, लेकिन खुद के नेता हैं नेपाल के अंदर एक पार्टी के अंदर फोटोग्राफ आ रही है। अच्छा, पार्टी करना चाहते हैं, करिए ना, करिए, जरूर करिए, लेकिन यहाँ की जिम्मेदारी तो निभा लीजिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।